क्या मतलब है? ना ना, शिक्षक बहुत नरम व्यक्ति होता है, विद्यार्थी पर डिपेंड है। चालू करें क्लास? चलिए, हम राजस्थान की हस्तकलाएं पढ़ रहे हैं और आज हस्तकला का अंतिम चैप्टर है, हमारी हस्तकला का अंतिम चैप्टर है। ए राजा, गेट खोल दो, थोड़ा सा गेट खोल दो, मरवाएगा क्या? हाँ धीरे से, बस इतना सा, ज्यादा नहीं खोलना है। चलिए, राजस्थान की हस्तकला हम पढ़ रहे हैं और हस्तकला का आखिरी चैप्टर रहेगा। जयपुर संभाग की हस्तकलाओं का दौरा चल रहा था। मीनाकारी तक हमने हस्तकलाएं पढ़ी थी। अभी ब्लू प्रिंट, ब्लू पोएट्री और मीनाकारी को देखा है। अब जयपुर की दो और हस्तकला है, उनकी हम बात करेंगे। एक तो है हमारी सांगानेरी प्रिंट और एक है हमारी बगरू प्रिंट। दोनों प्रिंट हाथ से कपड़े पर छपाई का काम होता है, ठप्पे का काम होता है, ब्लॉक प्रिंट का काम होता है। उन ठप्पों की बात यहाँ हम करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम सांगानेरी प्रिंट से शुरुआत करते हैं। हेडिंग डालेगा सांगानेरी प्रिंट। एक बार आपके दर्शन करा देता हूँ सांगानेरी प्रिंट के, गूगल मान जाता है तो दर्शन करा देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए, हेडिंग डालेगा हस्तकला। हस्तकला आपने को लिखनी नहीं, मैं लिख रहा हूं। और हस्तकला में बात करेंगे सांगानेरी प्रिंट की। सांगानेरी प्रिंट की बात करते हैं। सांगानेरी प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट की बात करते हैं। एक बार देख लेवे क्या? इस भाई को देखिएगा, ये देखिएगा आपके सामने प्रिंट करते हुए। देखो लकड़ी का एक ठप्पा दिख रहा है इसके हाथ में, दिख रहा है ना आपको, लकड़ी का एक ठप्पा। उस ठप्पे पर प्रिंट की गई है। सांगानेरी जो प्रिंट में होती है उसमें दो प्रकार की प्रिंटें हैं, या तो बेल बूंटों की होगी या फूल पत्ती वाली। यहाँ आपको फूल पत्तियां दिख रही। बेल बूंटे बॉर्डर पट्टी पे होता है, अंदर के सेट में फूल पत्ती होती है। ये है हमारी लकड़ी, है ना। लकड़ी का बना हुआ क्या है? ठप्पा है, ब्लॉक है ना, ठप्पा कहला रहा। इस प्रकार से प्रिंट को किया जाता है। ये हमारी सांगानेरी प्रिंट कहलाती है। विशेष तौर पे याद रखना, सांगानेरी प्रिंट में 200 साल पुरानी ये प्रिंट है। और 200 साल पहले से जब यहाँ प्रिंट होती थी तो यहाँ पे कृत्रिम प्राकृतिक रंगों का ही इस्तेमाल होता था, लेकिन अब वर्तमान में कृत्रिम रंगों का भी इस्तेमाल होता है। कृत्रिम रंग में भी विशेष लाल और काले रंग का ही इस्तेमाल इस प्रिंट में किया जाता है। समझ में आया? ये हमारी सांगानेरी प्रिंट कहलाई। क्लियर? चलिए, बात करेंगे सांगानेरी प्रिंट की। तो सांगानेरी प्रिंट कहां की है? तो सांगानेर जयपुर की है। सांगानेर जयपुर, सांगानेरी, सांगानेर जयपुर की है। सांगानेर जयपुर की है। सांगानेर जयपुर। क्या है प्रिंट? लिखिएगा, प्रिंट क्या है? प्रिंट क्या है? प्रिंट क्या है? क्या है प्रिंट? तो क्या है कि कपड़े पर हाथ से छपाई कार्य करना, हाथ से छपाई कार्य करना। अगर इसको हम कहें तो बोल सकते हैं इसको अपन ब्लॉक प्रिंटिंग। क्या बोलेंगे? ब्लॉक प्रिंट। ब्लॉक प्रिंट जो लकड़ी के ठप्पे होते हैं। किसके ठप्पे होते हैं? लकड़ी के ठप्पे। लकड़ी के ठप्पों से कपड़ों पर ठप्पा मारा जाता है, कपड़े पर ठप्पा मारते हैं, वह हमारी सांगानेरी प्रिंट कहलाई। समझ में आया? अब इस प्रिंट को किस राजा के शासनकाल में विकास हुआ उसकी बात करें तो इसका सर्वाधिक विकास हुआ जयपुर के शासक सवाई जयसिंह के समय। जयपुर का शासक सवाई जयसिंह समय सांगानेरी प्रिंट का सबसे ज्यादा विकास काल हुआ है, सबसे ज्यादा विकास हुआ। वहां से यह प्रिंट धीरे 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 आज वर्तमान में चल पड़ी है, अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गई। ये कहां पहुंच गई? अंतरराष्ट्रीय तक। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसने पहुंचाया? राजसी को। राजस्थान लघु उद्योग निगम के प्रबंध निदेशक रहे हैं मुन्ना लाल गोयल। कौन थे? मुन्ना लाल गोयल। मुन्ना लाल गोयल ने इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया है। ठीक है, लिखेगा सर्वाधिक विकास, सर्वाधिक विकास।
सर्वाधिक विकास की बात करते हैं, तो सर्वाधिक जो विकास रहा सवाई जय सिंह के शासन में, सवाई जय सिंह के शासन में, सवाई जय सिंह के शासन काल में इसका विकास हुआ। उस समय से चल रही है लेकिन उनके काल में सबसे ज्यादा विकास रहा। अब इस काम को करता कौन है? देखो हमने बात की अजरक प्रिंट और मल्ली प्रिंट, जो बालोतरा और बाड़मेर दोनों की जगह की। अजरक और मल्ली प्रिंट जो है उसको खत्री जाति के लोग, कौन सी जाति बेटा? खत्री जाति के लोग। लेकिन इस सांगनेरी प्रिंट में नाम देवी छिपा या नाम देवी छिपा जाति हिंदू होते हैं, वो लोग इस प्रिंट को छापते हैं। ठीक है, तो कार्य करने वाली जाति कौन सी हो गई? नाम देवी छिपा जाति के लोग। कार्य क्या हुआ? कार्य करने वाली जाति, कार्य करने वाली जाति, कार्य करने वाली जाति, कार्य करने। अरे इस गेट को खोल दो, थोड़ा सा गर्मी लगने लगी है। परमेश खोल दो बेटा, खोल दो। मैंने कब मना किया गेट बंद करो? है राजा, आप हा हू करते सब लफड़ा हो गया। मैं कब बोला? मैं तो बुलाने गया। नाम देवी छिपा जाति, नाम देवी छिपा जाति, छिपा जाति। हाँ, नामदेव या नामदेव एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है। नामदेव या नामदेवी छिपा जाति के लोग इस काम को करते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं इसमें प्रमुख रंग, किस रंग का इस्तेमाल होता है। प्रमुख रंग की बात करें तो इसमें प्रमुख रंग में प्रारंभिक तौर पर इसमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता है, लेकिन वर्तमान में कृत्रिम रंग भी है, और कृत्रिम रंग में भी बॉर्डर पट्टी जो बनती है वो लाल काले रंग की बनती है। देखिएगा, प्राकृतिक रंग, प्राकृतिक रंग प्लस कृत्रिम रंग, और कृत्रिम रंग में भी बात करें, बगरू में भी सेम यही है, तो वो आएगा लाल एवं काला, लाल एवं काला, लाल एवं काला रंग का इस्तेमाल होता है। ठीक है, लाल एवं काले रंग का इस्तेमाल इसमें सबसे ज्यादा होता है। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं इसमें प्रिंट की, कि छपाई में प्रिंट किसकी होती? प्रिंट होती बेल बूंटिया, किसकी? बेल बूंटिया प्लस फूल पत्तियां। लिखेगा बेल बूंटिया एवं फूल पत्तियां की छपाई सबसे ज्यादा इस कार्य में होती है। बेल बूटियां एवं फूल पत्तियां की छपाई हमारी सांगानेरी प्रिंट में होती है। क्लास अभी स्टार्ट की है, पहली स्लाइड है आपके सामने, आप आए हैं। पहली स्लाइडिंग की बात करें, हस्तकला की बात करें, जयपुर की हस्तकला, सांगानेरी प्रिंट की बात करें। सांगानेर का है प्रिंट क्या है? हाथ से कपड़े पर छपाई का काम, ब्लॉक प्रिंट का काम होता है। और हाथ से छपाई का काम राजस्थान मोटे तौर पर हम 4 जगह का मानते हैं: अजरक प्रिंट, मल्ली प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट और बगरू प्रिंट। याद रखना, एक बालोतरा बाड़मेर का है और एक हमारा जयपुर के सांगानेर और बगरू स्थान का है। ठीक है, किसके शासनकाल में सबसे ज्यादा विकास हुआ? सवाई जय सिंह के शासन। कार्य करने वाली जाति कौन सी? नामदेवी छिपा जाति के लोग। प्रमुख रंग, शुरुआत में प्रमुख रंग प्राकृतिक रंग का आज भी इस्तेमाल होता है, प्लस इसके साथ कृत्रिम रंग का इस्तेमाल होता है, जिसमें लाल एवं काले रंग का इस्तेमाल इस समय ज्यादा होता है। और प्रिंट इसमें प्रिंट छपाई किसकी होती? बेल बूटी और फूल पत्ती की छपाई होती है। आगे बढ़ू, आगे बढ़ू, चलिए अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहुंचाया। अगला पॉइंट लिखिएगा, अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहुंचाया। इस प्रिंट को अंतरराष्ट्रीय बाजार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहुंचाया। किस व्यक्ति ने इसको अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहुंचा है? तो वो है मुन्ना लाल गोयल। कौन है? मुन्ना लाल गोयल। मुन्ना लाल गोयल, मुन्ना लाल गोयल। मुन्ना लाल गोयल कौन है? तो ये हमारे राजसिको के प्रबंध निदेशक है। क्वेश्चन लिख लेना, राजसिको, राजसिको प्रबंध निदेशक, राजसिको के प्रबंध निदेशक रहे हैं। इन्होंने इस कला को, इस प्रिंट को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया। बात करते हैं इस कला के जीआई टैग की बात करते हैं, है ना। कला को जीआई टैग मिला है, लेकिन जीआई टैग मिला तो इस कला को
जीआई टैग जो मिला है वो मिला है वर्ष 2010 में। कब मिला? वर्ष 2010 में इस कला को जीआई टैग मिला है। वर्ष 2010 में इस प्रिंट को जीआई टैग मिला है। क्लियर? तो ये थी हमारी कौन सी कला? सांगानेरी प्रिंट की कला की जानकारी। क्लियर हुआ? अब हम इसी की नजदीकी एक कला और है बगरू प्रिंट, उसमें इसमें थोड़ा सा फर्क है जिसकी अपन जानकारी लेने वाले हैं। लिख दिया हो तो मैं आगे बढ़ूंगा, बगरू प्रिंट की बात करता हूं। लिखा? हाँ लिखिएगा, लिखे। क्या कह रहे हो? आप प्योर हिंदी में बोलना। हाँ हाँ हाँ, ठप्पा लकड़ी के जो बनते हैं वो शीशम सागवान के बनते हैं ठप्पे, शीशम या सागवान लकड़ी के, वो ठप्पे लकड़ी वाले को ठप्पा कह रहे हैं। हाँ हाँ, और नीचे ठप्पों के नीचे एक छाप होगी, वो फूल पत्ती होगी या बेल बूटे की होगी। अपन कहते हैं स्टेम पैड, स्टेम पैड, स्टेम पैड वो ना छाप लगाते हैं हस्ताक्षर करने के लिए, तो स्टेम पैड किसका बना? उसी तरह ठप्पे किसके बने? शीशम या सागवान पेड़ की लकड़ी के बने होते हैं। यूं कहना चाह बढ़ो आगे, बात करेंगे बगरू प्रिंट की। लिखेगा बगरू प्रिंट, बगरू प्रिंट की बात करते हैं। बगरू प्रिंट, बगरू प्रिंट कहां की है? तो बगरू प्रिंट बगरू जयपुर की है। लिखेगा बगरू जयपुर, बगरू जयपुर की हमारी बगरू प्रिंट है, बगरू जयपुर की बगरू प्रिंट। फिर बात करते हैं प्रिंट क्या है, जो अभी हमने बात की वही है। प्रिंट क्या है? हाथ से कपड़े पर छपाई, हाथ से कपड़े पर छपाई, हाथ से कपड़े पर छपाई, लकड़ी के ब्लॉक, ये लिख लेता हूं जिससे आपको ध्यान आ जाएगा। लकड़ी के ब्लॉक होते हैं, ठीक है राजा? किसके ब्लॉक होते हैं? लकड़ी। और लकड़ी किसकी होगी? शीशम या सागवान पेड़ की होगी। किसकी होगी? शीशम या सागवान। उसके नीचे डिजाइन लगाई जाती है जो कलर लेकर फिर कपड़ों पर छापा जाता है, हाथ से छापते हैं। ये हमारी प्रिंट कहलाई। फिर बात करते हैं प्रसिद्ध जो यहाँ का शिल्पकार रहे या कलाकार है जो इस काम को करते हैं, प्रसिद्ध कलाकार, उनका नाम बात करते हैं जो बगरू के ही निवासी हैं, वो है राम किशोर छिंपा। कौन है? राम किशोर छिंपा, राम किशोर छिंपा, राम किशोर छिंपा है। राम किशोर जो छिंपा है, इनको पद्मश्री मिला हुआ है, पद्मश्री, पद्मश्री, और पद्मश्री मिला है वर्ष 2009 में। पद्मश्री कब मिला? वर्ष 2009 में। जाति कौन है? कौन सी जाति के लोग काम करते हैं? वही नामदेवी छिपा जाति, नामदेवी छिपा जाति, नामदेवी छिपा जाति के लोग। अब इसमें प्रमुख रंग कौन सा है जिसका इस्तेमाल करते हैं? प्रमुख रंग, तो प्रमुख रंग प्राकृतिक रंग तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ कृत्रिम रंग का भी इस्तेमाल इसमें होने लगा। प्राकृतिक रंग प्लस कृत्रिम रंग। प्राकृतिक रंग में क्या होगा कि माटी कलर जैसा, माटी का जो कलर है कृत्रिम प्राकृतिक रंग, उसका तो बैकग्राउंड बनाया जाएगा और उसके ऊपर काले या लाल रंग की क्या होंगे? जानवरों के प्रिंट की जाएगी, जंतुओं की या पशु पक्षियों की प्रिंट होती है, तो कृत्रिम रंग। और कृत्रिम रंग में भी इसमें भी वही लाल एवं काला रंग का इस्तेमाल सबसे ज्यादा इसमें होता है। फिर बात करता हूं इसमें छपाई प्रिंट किस किस की मिलेगी, तो इसमें मिलती है छपाई में फूल पत्ती, फूल पत्तियां और पशु पक्षी, पशु पक्षी। मार्केट में आपको सांगानेरी प्रिंट के नाम से बगरू प्रिंट की के कपड़े बेचे जाते हैं, क्योंकि बगरू प्रिंट नाम से फेमस नहीं है, इसलिए सांगानेरी प्रिंट कहते हैं। शर्ट जितने भी आते हैं आप देखना 200 रुपए में शर्ट आ जाता है, सिलाई किया हुआ 200-250 रुपए में शर्ट आता है, जिसमें हाथी घोड़े छपे होंगे, पूरे शर्ट पर हाथी हाथी, छोटे छोटे से हाथी छपे, काले रंग के हाथी है ना, मेरून रंग का, मेरून रंग का शर्ट होगा और उसके ऊपर काले रंग के हाथी, वो सीधा सीधा अर्थ है वो बगरू प्रिंट है, ना कि सांगानेरी प्रिंट है। लेकिन मार्केट में सांगानेरी प्रिंट के नाम से बेचा जाता है, ये याद रखिएगा। फिर बात करता हूं इसको जीआई टैग की बात करते हैं। जीआई टैग,
जीए टैग कब मिला? तो इसको जीए टैग मिला है वर्ष 2012। देखो सांगानेर को मिला वर्ष 2010 में, और बगरू को ठीक 2 साल बाद 2012 में मिला है। ये लिख लीजिएगा। जैसे जैसे व्यक्ति का भी भरोसा नहीं रहा, वैसे वैसे मौसम का भी कोई भरोसा नहीं रहा। तड़पती गड़पती गर्मी होनी चाहिए। अभी वैशाख महीना चल रहा है, धर्म करना चाहिए, पानी पिलाना चाहिए। अब उस मौसम में श्रावण चल पड़ा है। अब श्रावण जब आएगा तब वैशाख आ जाएगा, ऐसा हो गया है। खबर ही नहीं पड़ रही। और ये सब करने वाले हम लोग ही हैं, मानव ही हैं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा है तभी ये सब हो रहा है, बाकी जरूरत नहीं थी। बरसात की भयंकर बरसात, शादी वालों के ऐसी की तैसे दुल्हने रो रही है, विदाई नहीं उससे पहले रो रही है। भोजन के गार्डन जो बुक किए रो रही, दूल्हा रो रहा है, क्या होगा मेरा, क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। हम खुद ही जिमने नहीं जा पा रहे हैं, ऐसा लफड़ा हो गया। चलिए बात करते हैं अगली कला की। ये दोनों ही कला समझ में आई आपको? अंतर कुछ भी नहीं है, छोटा सा अंतर है। वो अंतर क्या है? प्रिंट का अंतर। किसका है? प्रिंट का। कलर सेम है, स्थान जयपुर के ही है, एक सांगानेर का एक बगरू का। प्रिंट का कौन सा प्रिंट? उधर बेल बूटे और फूल पत्ती, इधर फूल पत्ती और पशु पक्षी। याद रखना, यही खास है। काम करने वाले दोनों में एक ही जाति के लोग हैं, एक ही परिवार के लोग, नाम देवी छिपा जाति के लोग। सांगानेर प्रिंट को जीआई टैग कब मिला? 2010 में। और बगरू प्रिंट को कब मिला? 2012 मिला। कब मिला? 2012 मिला। बगरू प्रिंट के प्रसिद्ध शिल्पकार कलाकार कौन है? राम किशोर छिंपा। उनको पद्मश्री कब मिला? 2009 में मिला। सांगानेर प्रिंट को अंतरराष्ट्रीय बाजार में किसने पहुंचाया? मुन्ना लाल गोयल। मुन्ना लाल गोयल कौन है? राज सिको के प्रबंध निदेशक रहे हैं। ये हमारा सांगानेरी और बगरू प्रिंट की जानकारी। बढ़ू आगे, नेक्स्ट अगली कला की बात करता हूं। मुरादाबादी कला, काम की बात करता हूं। मुरादाबादी काम लिखेगा, मुरादाबादी, मुरादाबादी कार्य या काम। मुरादाबादी जो काम होता है वो जयपुर में होता है। कहां पर होता है? जयपुर में होता है मुरादाबादी काम। मुरादाबादी काम कहां होता है? जयपुर में। क्या चीज है? कि पीतल के बर्तनों पर नक्काशी करना। पीतल के बर्तनों पर, किस पर? पीतल के जो बर्तन है उस पर सुनहरी नक्काशी की जाती है, वो मुरादाबादी काम कहलाता है। क्या काम करता है? मुरादाबादी। जयपुर के अलावा इस काम को अलवर में भी किया जाता है। कहां किया जाता है? अलवर में भी। मुरादाबादी काम जयपुर और अलवर में होता है। कैसा है? कि पीतल के बर्तनों पर क्या किया जा रहा है? नक्काशी की जा रही है। छोटी सी जानकारी देख लीजिएगा, दिमाग बैठ जाएगी आपको। हाँ आ गया। ये देखिएगा, जग है, पीतल के बर्तनों पर नक्काशी की गई, दिखे आपको? ये देखिएगा। क्या बंद करूं? अच्छा ये तो सोनू किया, तो जोड़ लो हाथ। समझ में आया? पीतल के बड़ा, अभी बोला ना पीतल, ये क्या है? पीतल का बर्तन है, मतलब जग है, इस पर क्या किया? नक्काशी की गई। क्या की गई बेटा? नक्काशी। यह काम कहां होता है? जयपुर और अलवर में। कहां होता है बेटा? जयपुर। ये काम को कौन था? मुस्लिम परिवार करते हैं। कौन करते हैं? मुस्लिम। जान मोहम्मद खान, जान मोहम्मद, है ना, जान मोहम्मद, मोहम्मद है, वो करता है। इसके अलावा कौन करता है? इसके अलावा अब्दुल कुरैशी कर रहा है। कौन करता है? अब्दुल कुरैशी द्वारा इस काम को किया जाता। मुरादाबादी काम, पित्तल के बर्तनों पर नक्काशी काम करना मुरादाबादी काम होता है। अलवर, जयपुर और अलवर में होता। देखा आपने? बढ़ू आगे, हाथ जोड़े, चलिए। हाँ, वो अपने हिसाब से आप जोड़ते रहो, अगर जिसको जैसा करना। देखिएगा, पीतल के बर्तनों पर, ओ पीपल, पीतल के बर्तनों पर नक्काशी करना,
कलाकार कौन है इस काम को करने वाले? जान नूर मोहम्मद, जान नूर मोहम्मद, अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक कुरैशी, कुरैशी, अब्दुल रज्जाक कुरैशी। यह काम कहलाया हमारा मुरादाबादी काम कहलाया। क्या कहलाया? मुरादाबादी काम कहलाया। मुरादाबादी काम कहलाया। मुरादाबादी काम जयपुर और अलवर का है। पीतल के बर्तनों पर नक्काशी करना भी हमने देखा, पीतल का एक जग देखा, उसके बाहरी ओर क्या की गई? नक्काशी की गई, वो हमारा मुरादाबादी काम कहलाया। हमने उदयपुर की कोफ्तगिरी कला पढ़ी थी, पढ़ी? कोफ्तगिरी क्या चीज है? कोफ्तगिरी कला में कोई फौलादी वस्तु है, उसके ऊपर क्या किया? सोने का तार जड़ा गया। उसी का एक भाई है तहनिशा। एक काम क्या है? तहनिशा। लिखिएगा, मैं बता रहा हूं आपको। तहनिशा, तहनिशा, तहनिशा का जो काम होता है, ये बड़ा बड़ा मोटा काम होता है। ये हमारा अलवर और उदयपुर में होता है। कहां होता है? अलवर उदयपुर में। बड़ा काम जो होता है वो हमारा अलवर में, अलवर और उदयपुर में होता है। अलवर और उदयपुर, अलवर और उदयपुर में क्या होता है? ये हमारा तहनिशा, तहनिशा का काम होता है। तहनिशा का काम अलवर और उदयपुर क्या है? इस काम में डिजाइन को गहरा खोदा जाता है। कोई भी धातु है, जैसे छुर्रा, कटार, उसके ऊपर किया जाएगा तहनिशा। कोई भी काम है, इस काम में उस धातु को गहरा खोदा जाता है। खुदाई किए गए के अंदर जो गहरा किया गया जो है, उसमें पतले तार भरे जाते हैं। वो काम हमारा तहनिशा का काम कहलाता है। छुर्रे और या कटार के जो मुठिए होते हैं पकड़ने के, छोटे छोटे सी मोटा के मुठिए, वो तहनिशा कहलाता है। या पानदानी होते, पानदान जो बने होते हैं, वो भी हमारे तहनिशा के बने थे। वो हमारे तहनिशा का काम हमारा अलवर और उदयपुर में कौन करता है? अलवर में करते हैं जाति तलवारबाजी, तलवारबाजी की जाति है, तलवारबाजी नाम की एक जाति, वो करते हैं। वो उदयपुर में करता है सिगलीगर। कौन से? सिगलीगर जाति द्वारा इस काम को किया जाता है। लिखेगा, इस काम में, इस काम में डिजाइन को गहरा खोद कर खुदाई में पतले तार खोद कर, खोद, खोद कर खुदाई में पतले तार भरना, पतले तार भरना, भरना, ये हमारा तहनिशा काम कहलाया। ठीक है, फिर बात करते हैं कार्य करने वाली जाति। कार्य करने वाली जाति की बात करें तो अलवर में तलवारबाज, और उदयपुर में सिगलीगर। ये जातियां हैं, मुस्लिम जातियां हैं। किस पर होता है ये काम? यह काम कटार, पानदान पर किया जाता है, पानदान पर किया जाता है। कटार के जो मुठिए होते हैं, छोटे छोटे मुठिए, उस पर इस काम को किया जाता है। ये हमारा तहनिशा काम कहलाया। कोप्तगिरी, जयपुर, अलवर और उदयपुर। उदयपुर की कोप्तगिरी को जीआई टैग मिला है। ठीक है, अपने उदयपुर में लिखा है सेम कोप्तगिरी जैसा ही काम। कोप्तगिरी में किसी भी फौलादी वस्तु है, उसके पास सोने के तार की जड़ाई की गई, लेकिन इस काम में कोई भी धातु है, उसको गहरा खोदा जाता है, डिजाइन को गहरा खोदकर और खुदाई में पतले तार भरे जाते हैं। किसी भी का भी पतला तार भरा जा सकता है। यह हमारा तहनिशा काम कहलाता है। लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ रहा हूं। हाँ, लिखा?
बढ़ू आगे, बढ़े आगे। चलिए दीदियां, लिखा सबने? कुंदन कला लिखेगा, कुंदन कला, कुंदन कला। कुंदन कला का जो काम होता है ये हमारा जयपुर में क्या चीज है? आभूषणों पर कीमती पत्थर की जड़ाई करना। क्या है? आभूषणों पर कीमती पत्थर की जड़ाई करना, कुंदन कला। अभी बहुत अच्छे अच्छे आभूषण मिलेंगे आपको, देखिएगा। ओहो, मैं चाह रहा हूं, ये देखिएगा। ठीक है, ये हमारी कुंदन कला। लाड़ी के लानी पड़ेगी। हाँ जी, हाँ बेटा, क्या कह रही हो? पत्थर, कीमती पत्थर कोई भी हुआ, कोई भी कीमती पत्थर। ये पत्थर ये रहे ना, ये ग्रीन रंग के, ये व्हाइट रंग के पत्थर, ये पत्थर एक आभूषण है, सोने का आभूषण मान लिया, उसके अंदर एक कीमती पत्थर जड़े गए, ये कुंदन कला कहलाई। जब लाड़ी के लाओगे तब पता चलेगा कि नकली एक असली है ना? पैसा लगेगा तब पता लगेगा। लिखेगा, आभूषणों पर कीमती पत्थर की जड़ाई, आभूषणों पर कीमती पत्थर की जड़े का काम होता है, ये हमारा कुंदन कला कहलाता है। क्या कहलाया? कुंदन कला कहलाया। अब बात करता हूं जरी का काम, बहुत फेमस काम, जरी का काम। अगला काम है हमारा जरी का काम। जरी का काम ऑनलाइन विद्यार्थी आप लोग भी बेटा समझते रहना टाइम पर। वाह बेटा, जरी का काम होता है हमारा जयपुर में। जरी का काम क्या है कि किसी भी धातु से बने चमकदार तार या धागे से कढ़ाई कार्य करना। क्या है? किसी भी धातु के चमकदार तारों से कढ़ाई कार्य करना जरी का काम कहलाता है, जिसको बोलते हैं जरदोजी काम। क्या बोलते हैं? जरदोजी। उपनाम इसका क्या है? जरदोजी। लिखेगा उपनाम इसका, उपनाम लिखेगा जरदोजी। उपनाम इसको हम बोलते हैं जरदोजी। क्या है? लिखना है कि धातु से बने चमकदार, धातु से बने चमकदार तारों ओब्लिक धागों से कढ़ाई करना। कढ़ाई मतलब कशीदा कार्य। जरी का बहुत फेमस काम होता है, बहुत फेमस, और बहुत महंगा भी होता है। सोने के तार की अगर जड़ इस कपड़े पर कर दी, ओहो, साड़ी बहुत महंगी हो गई। हाँ जी जी, हाँ चांदी की, चांदी की खास होती, सोने का तो बहुत मुश्किल है, लेकिन चांदी की बहुत फेमस होती जरी का काम, जिसको जरदोजी कहते हैं। दर्शन करने इसके भी, हाँ करा देते। हाथ जोड़ो नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ये देखिएगा, ये जरी का काम। दुल्हन के कपड़े खास यही है, जो बड़ा वेश आता है दुल्हन का ससुराल गेंदा फूल की ओर से,
30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख, वो ससुर जी की जेब जितनी गर्म है उतने लाख का ये जरी का काम कहलाता। बहुत महंगी घाघरा, ब्लाउज और ओढ़नी आती है इसमें जी। हाँ, राजपूत बहुत जगह मिल जाएगा, बहुत तरह के हैं ये राजपूत का, बस बहुत जगह इस तरह का काम मिलेगा, है ना। तो ये हमारा जर्दी का काम या जरदोजी का काम कहलाया। धातु के बने जो चमकदार तार या धागे हैं उनसे कढ़ाई वर्क करना, कसीदा वर्क करना जरदोजी या जरी का काम कहाँ होता है? यह काम होता हमारा जयपुर में होता है। समझ में आया? चलिए बढ़ू आगे। जरी का काम कहलाया। दो चीजें, कुंदन कला जयपुर। अब ना जवाहरात का कार्य, हीरे जवाहरात का कार्य, जवाहरातों का काम जो होता है यह काम भी हमारा जयपुर में, जयपुर में बहुत सारा काम होता है। अतः जयपुर को राजस्थान में हस्तकला का तीर्थ स्थल कहा गया है। जवाहरातों का काम, हीरे जवाहरात का जो काम होता है वो काम भी हमारा जयपुर में होता है। लिख दिया हो तो आगे बढ़ू। लिखा राजा परमेश? हाँ चलिए, अगला है तबक। तबक ऑब्लिक बर्क, तबक ऑब्लिक बर्क। सर मैंने अभी जरी का काम अपनी चुनरी पर करवाया है, 20,000 लगे। मैं कह रहा हूं ना 20,000 लगे, पैसा लगता है जरी के काम के, खूब पैसे लगते हैं, है ना। मधु के चौधरी के जो चुन्नी पर का काम कराएगा जरी का, उसके 20,000 रुपए लगे। मैं तो एक जीरो और बड़ा 2 लाख का भी होता है काम। हाँ कितने लाख? 1.5 लाख की चांदी का काम है। यो लो बोलो, ये लो। हाँ चलिए, तबक क्या है समझना, सुनो। उदयपुर में इस काम को सबसे ज्यादा, बेटा सुनो, तब जी जी, तबक क्या है? उदयपुर में इस काम को सबसे ज्यादा किया जाता है। चांदी के तारों को, सुनना, तबक क्या है? चांदी के तारों को हिरण की खालों के कई परतों के मध्य रखकर, चांदी के तार जो है, पतले पतले तार, ऐसे अंगुली जितने तार, जो तार है ऐसे मोटे वाले तार को हिरण के खालों के कई परतों के मध्य रखकर उसको कई घंटों तक पीटा जाता है। इतना पीटते हैं कि वो तार जो है बिल्कुल पतला पापड़ कागज के जैसा हो जाता है। वो हमारा तबक कहलाता है। इस कागज को मिठाई के ऊपर लगाने के काम आता है, काजू कतली, तबक कहलाया। इस काम को पन्नीगर करते हैं। जाति कौन सी? पन्नीगर। जयपुर की जाति पन्नीगर इस काम को विशेष करती है। याद रखना, चांदी के तारों को हिरण के खालों के मध्य रखो, कई घंटों तक पीटा कि वो तार जो है बिल्कुल पतला, कागज से भी पतला, हाथ में ले लेते फट जाए, चूरा हो जाता है। धीरे से लिया और इसको यूं करके कागज लिया और सीधा था काजू कतली, मक्खन बड़ा, बालू सही, बेसन चक्की के ऊपर लगाया, काजू कतली के 4 चांद लग गए। तबक कहलाया। लिखेगा काम करने वाली जाति, क्या कह रहे हो? जितना चाहो उतने घंटे पीटो, पतला होना चाहिए कागज। कागज कितने घंटे के, बच्चा थे नहीं, किसी आदमी को तो पीटना नहीं है, है केवल तार को पीटना है। वो पतला होवे उतनी देर पीटा, मैं बैठू। कोई आप यूं घंटों की संख्या नहीं, 4 ऑप्शन है, 10 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, पौन घंटा, ऐसा कोई घंटा फिक्स नहीं है। काजू कतली मंगावे? हाँ मंगा रहे, आई रही रास्ते में, आई रही, मंगा दूंगा, निश्चित रहो। बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली, फिर देखो मिठाइयों की बाहर लगेगी आप सबके लिए। हाँ सही कह रहा हूं। लिखेगा चांदी के तारों को कोस करके
मैं आपके घर आ जाऊंगा कोटा। अरे आ पाऊंगा, बस चलती उदयपुर से कोटा नटराज की। चांदी के तारों को हिरण की, हाँ हाँ आपके यहां भी आऊंगा, खालों के मध्य रख कर कई घंटों तक पीट कर कागज नुमा पत्रक बनाना, बनाना ये हमारा क्या काम कहलाया? तबक वर्क कहलाया। ठीक है, आगे है संगमरमर। संगमरमर की मूर्तियां, संगमरमर की मूर्तियां जो बनती है सबसे ज्यादा बनती है हमारी जयपुर में। और मूर्ति बनाने के जो कलाकार हैं, प्रसिद्ध कलाकार की बात करूं तो अर्जुन लाल प्रजापति, प्रसिद्ध मूर्तिकार जो रहे, प्रसिद्ध मूर्तिकार ये है अर्जुन लाल प्रजापति। अब इस दुनिया में नहीं रहे अर्जुन लाल प्रजापति। इन्होंने इन्होंने बिल क्लिंटन की मूर्ति बनाई थी मात्र 20 मिनट में। बिल क्लिंटन जो अमेरिका का राष्ट्रपति था उसकी मूर्ति बनाई थी। कोरोना काल में इनका देहांत हो गया। संगमरमर की मूर्तियां जो बनती है वो हमारा प्रसिद्ध मूर्तिकार रहा है अर्जुन लाल प्रजापति। लिख लीजिएगा। बस हस्तकलाओं का दौरा खत्म है, फिर नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबके लिए मिठाई भेजेंगे, है ना, सबको मिलेगी। हाँ बेटा, वो तो आ जाएगी, अपने आप आएगी खुशखबरी। जब रिजल्ट आएगा तभी खुशखबरी आएगी। बढ़ू आगे। लिखा, चलिए। लिखा, हाँ नेक्स्ट। चलिए आगे बात करें। हस्तगत कागज, जो हाथों से कागज बनते हैं उसकी बात करते हैं। लिखिएगा, हस्तगत कागज, हाथों से निर्मित कागज, हाथों से निर्मित कागज, हाथों से निर्मित कागज, कागज, हाथों से निर्मित कागज जो बनता है वो बनता है सांगानेर जयपुर। सांगानेर, सांगानेर जयपुर में बनता है। हाथों से निर्मित कागज का जो काम होता है सांगानेर जयपुर में होता है। ठीक है, फिर बात करता हूं पाव रजई। पाव रजई, पाव रजई मतलब 250 ग्राम रूम की रुई की रजई, है ना। 250 ग्राम रुई की रजाई, रुई की रजाई, पतली सी रजाई होती, बहुत अच्छी होती, गरम गरम होती, ये सफर में काम आती। ये भी हमारी जयपुर में बनती है, जयपुर में बनती है, जयपुर में पाव रजाई जयपुर की है। ठीक है, फिर बात करता हूं लाल पत्थर की मूर्तियां। लाल पत्थर की जो मूर्तियां बनती है यह काम राजस्थान में 2 राज्यों जिलों में होता है। एक तो है हमारा थाना गाजी। कौन सा स्थान है? थाना गाजी। कहां पड़ता है थाना गाजी? अलवर में पड़ता है, अलवर। यहां होता है हमारे लाल भाटे की मूर्तियां। और दूसरा है सिकंदरा, 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 सिकंदरा पड़ता है हमारा दौसा में। कहां पड़ता है? दौसा में। लाल पत्थर की मूर्तियां बनती है। संगमरमर की मूर्तियां दीदी जयपुर में। काले पत्थर की मूर्तियां तलवाड़ा, बांसवाड़ा। घिया पत्थर की मूर्तियां गलियाकोट, डूंगरपुर में है। ठीक है, ये भाटे की मूर्तियों की बात। फिर बात करता हूं आगे आलूदा का तिरंगा। आलूदा का तिरंगा, आलूदा स्थान का नाम है, गांव का नाम है। और यह स्थान पड़ता है आलूदा दौसा जिले में। कहां पर है? दौसा। 1947 में जो पहली बार तिरंगा फहराया गया वो तिरंगा यहीं से बना है। हिंदुस्तान में यहां से तिरंगे बने, सप्लाई होते हैं। आलूदा का तिरंगा, आलूदा दौसा। जितने भी तिरंगे भी आ रहे हैं सब आलूदा से ही बनते हैं। आलूदा गांव का नाम है, आलूदा का तिरंगा दौसा।
बस खत्म है। दो सीकर की ओर बात कर रहा हूं और उसके बाद हस्तकलाओं का प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा। मोटे तौर पर मैंने 99% मैंने राजस्थान की हस्तकलाओं की सारी जानकारी दी है। कहीं 19-20 होता है वो अलग है, बाकी 99% 24 कैरेट मैंने आपको राजस्थान की हस्तकलाएं पढ़ा दी है। 24 कैरेट, मिलावट कम है और पूरी बातें हैं। बढ़ू आगे। एक है बातिक कला, बहुत अच्छी कला है बातिक कला, लिखेगा बातिक कला। बातिक कला का काम होता है सीकर में। कहां होता है? सीकर। क्या चीजें बात करते हैं? बातिक कला का काम होता है सीकर में। बातिक कला क्या? कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्रकारी करना। कपड़े पर मोम, कपड़ा है उसके ऊपर मोम की परत चढ़ाकर जो चित्रकारी की जाती, वो चित्रकारी हमारी क्या कहलाती है? बातिक कला कहलाती, जो सीकर में होता है। लिखेगा कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्रांकन करना, यह हमारा कहलाया बातिक कला। एक सीकर का, खंडेला का बहुत फेमस काम गोटा किनारी उद्योग, बहुत फेमस। देखिएगा गोटा किनारी क्या चीज है? गोटा किनारी समझते हैं भी अपन। गोटा किनारी उद्योग, गोटा जो किनारी है मतलब ये हुआ है कि साड़ी के किनारे चांदी के, विशेष चांदी के क्या बनते हैं? गोटे लगाए जाते हैं। क्या लगाते हैं? गोटे। पतली पतली गोटियां लगाई जाती, लेसे लगाई जाती। वो काम होता है हमारा खंडेला सीकर में। क्या होता है? खंडेला सीकर में होता है, खंडेला सीकर में। और इसमें भी अनेक प्रकार के गोटे हैं। गोटे के अगर हम प्रकार की बात करें, गोटे के प्रकार अनेकों एग्जाम इस प्रश्न को पूछते हैं, रिपीट आता रहता है, आता ही रहता है, वो अनेक एग्जाम पूछते हैं। सीधा सीधा पूछेगा लप्पा लप्पी, किरण, बाकड़ी, गोखरू और चंपाकली, ये हमारे गोटे के प्रमुख प्रकार कहलाते हैं। गोटे के प्रकार लिखिएगा लप्पा लप्पी, किरण, बाकड़ी, गोखरू और चंपाकली, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? गोटे के प्रकार कहलाते हैं। गोटे के प्रकार। लप्पा लप्पी, किरण, बांगड़ी, गोखरू और चंपाकली। कुछ हस्तकलाओं की जानकारी हमने वस्त्रों में पढ़ी है। कुछ वस्त्र ओढ़नियां पड़ी थी, उसमें ओढ़नियों में लिखा था कि कौन सी ओढ़नी कहां की है। सब बातें अपन पहले ही कर चुके हैं। तो हस्तकला वाला टॉपिक आपका यहीं समाप्त हो गया है, यही समाप्त है। अब मैं 20 मिनट सिर्फ आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। आपको पेन आराम से नीचे रख दे और मेरे को सुनने का प्रयास करे। कॉपी बंद ना करे क्योंकि लिखाना भी है, उसमें लिखाने का प्रोग्राम भी होगा। नया चैप्टर है, बिल्कुल माहौल को चेंज कर देते हैं। हाथों से हमने बहुत काम किए, हाथ दर्द होने लग गए हैं। इतने हमने काम कर लिए हस्तकलाओं के, है ना बेटा? इतने हाथ दर्द हो गए। अब हाथ दर्द नहीं होते, अब हम मुंह से बातें करते हैं। और मुंह से बातों की बात करते हैं। राजस्थान में लोक संगीत है। क्या है? राजस्थान में लोक संगीत है। वो लोक संगीत में अगर किसी का स्थान आता है तो वो लोक गीतों का स्थान सबसे पहले आता है। सबसे पहले आपको लोक संगीत समझना है या संगीत समझना है। लिखना कोई भी मत। संगीत अगर हम बात करें तो 3 प्रकार का संगीत है। एक संगीत कहलाता है हमारा शास्त्रीय संगीत, एक संगीत कहलाता है हमारा फिल्मी संगीत, और एक संगीत कहलाता है हमारा लोक संगीत। और लोक संगीत में आ जाएंगे हमारे लोक गीत आएंगे। क्या आएंगे? लोकगीत। सबसे पहले लोक संगीत की बात करें। लोक संगीत में जब गायकार लोक संगीत गाता है तो सबसे ज्यादा उसके मुंह से एक ही अक्षर निकलता है, आ आ आ आ, इतना करता है। आगे वाला आके चला जाए लेकिन उस गायक का आ खत्म नहीं होता है। ये थे हमारा शास्त्रीय संगीत। समझने का फिर सिर्फ समझाने के लिए कहा है। फिल्मी संगीत की बात करें, फिल्मी संगीत तो अलग ही दुनिया में।
तू चाहे धरती पे जहां भी रहेगी, मैं तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। मतलब हमारा जो हीरो है वो कुत्ता है। तू धरती पे जहां भी रहेगी, मैं तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। मतलब हीरो नबी गुलाब बाग बैठी है, हीरो खुशबू से पहचान रहा है। लाल दुपट्टा उड़ गया तेरे हवा के झोंके से, तुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से। माना कि दिल देगा वो कि जान लेगा वो। अब आप देखो हिंदी मूवी का संगीत, लाल दुपट्टा उड़ गया हवा के झोंके से, यहां तक तो ठीक है, कोई लफड़ा नहीं है। लाल रंग का दुपट्टा, हवा चली और दुपट्टा उड़ गया। तुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से। अरे भाई पिया तो अपना है, धोखे से क्यों देखे, वो तो परे पिया का काम है। और माना कि दिल देगा वो कि जान लेगा वो। फिल्मी संगीत समझने के लिए मैंने इसे मजाक करी, उस गाने का अर्थ का अनर्थ निकालने का प्रयास किया, आपको हंसी आवे। लेकिन बात करते हैं लोक संगीत की, गीत की बात करते हैं। राजस्थान में लोकगीत की, पहले जमाने में लोकगीत जो थे, व्यक्ति लोकगीतों के माध्यम से बहुत सारी बातें गीत के माध्यम से करते। आज की तारीख में हम फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, 250 ग्राम पर बातें करते हैं। क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, तो क्या, तो आगे बढ़ जाते हैं। और सिलसिला जब नींद आ रही थी और हमने बात करना चालू किया, 2:30 बज गई, नींद उड़ गई। पहले जमाने में ऐसा सिस्टम नहीं था। पहले जमाने गीतों के माध्यम से एक प्रेमिका अपने प्रेमी को बुलाती थी। एक गीत के सब आ जाएगा, गीतों के माध्यम से प्रेमी अपने प्रेमी को बुलाता। जैसे एक गीत की बात करता हूं, लोक संगीत गीतों में बात करूं, एक गीत का नाम है लावणी। कौन सा गीत है बेटा, लावणी। हंसना मत, समझने का प्रयास करना, बहुत सारी बातें हैं इसमें। लावणी, वैसे लावणी का अर्थ होता है बुलाना। क्या अर्थ होता है, बुलाना, किसी को बुलाना है, जाने का नहीं। तो सबसे पहले लावणी का अर्थ क्या है, बुलाना। इस बुलाने में हम यूं कहते हैं कि एक नायक अपनी नायिका को, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को मिलने के लिए बुलाता है। तो गीत कौन सा गाता है, लावणी। राजस्थान में अनेक प्रकार की लावणियां हैं। भरथरी की लावणियां हैं, बहुत फेमस लावणी है। ऐसे ही एक लोकगीत फसल काटते समय भी गाया जाता है। फसल काटते समय भी लावणियां गाई जाती, लेकिन वो लावणी अलग है, वो देवी देवताओं से संबंधित लावणियां हैं। यहाँ लावणी जो गीत है, लोकगीत है, यह हमारा एक नायक अपनी नायिका को मिलने के लिए बुला रहा, तब गीत गाता है। कैसे, एक हिंदी मूवी का गाना दिखा रहा हूं, कुर्बान मूवी है सलमान खान की। कौन सी, कुर्बान। कुर्बान मूवी में सलमान खान गाता था, आरे 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 आरे, पूरा हारे हारे होने तो दो। ये धरती चांद सितारे, ये नदिया पवन घटाए। फिर दुल्हन की थी, तू जब जब मुझको पुकारे, मैं दौड़ी आऊं नदिया किनारे। नायक ने नायिका को बुलाया, कहा, नदी के किनारे, लावणी। इसका ठीक उल्टा समझना, क्या कह रहे हो, इसका ठीक उल्टा एक गीत है जिसका नाम है पपैया। पपैया पक्षी है, पपैया पक्षी। इस गीत में नायिका अपने नायक को बुलाएगी। लावणी में नायक अपने नायिका को बुला रहा, पपैया में नायिका अपने नायक को बुलाती, और हमेशा वो बुलाएगी तो बगीचे में बुलाएगी। क्वेश्चन पूछेगा, पपैया गीत में नायिका अपने नायक को मिलने के लिए कहां बुलाती है, बगीचे में। लेकिन इस अनुरोध को नायक ठुकरा देता है, मैं तो नहीं आऊं, मेरा जैसा हो तो चला जाए, लेकिन ये नायक जाता ही नहीं है ना। तो ये मिलने के लिए बुलाती कहां, बगीचे में, लेकिन नायक इस बात अनुरोध को ठुकराता। यह गीत हमारे राजस्थान में दाम्पत्य प्रेम का, किसका है, दाम्पत्य प्रेम के आदर्श का परिचालक गीत है, परिचायक गीत कहलाता। दाम्पत्य प्रेम, दाम्पत्य प्रेम किसमें होता है,
पति पत्नी में होता है। जब आपका ब्याह होगा तो लिखा होगा श्रीमती श्रीमान इनके लाल जी की सुपुत्र ची, ये व्यक्ति परमेश्वर संग सोका, लड़के का नाम यशोदा, पुत्री ये इनके दाम्पत्य सूत्र बंधन की मधुर वेला पर आप सभी को सपरिवार सादर निमंत्रित करते हैं। नव वर वधु को शुभाशीर्वाद और लिफाफा देकर आशीर्वाद प्रदान करें। लिखा था दाम्पत्य प्रेम, वो दाम्पत्य प्रेम। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा गीत है जिसमें दाम्पत्य प्रेम आता है, तो हमारा पपैया। ऐसे राजस्थान के लोक संगीत में, लोकगीत के अंतर्गत ये गीत है। एक गीत है हमारा मोरिया। कौन सा? मोरिया। प्याओ मोरिया, प्याओ प्याओ। ऐसे मोर पीयू पीयू करता है। कब करता है? जब वर्षा ऋतु आएगी तब हमारा मोर क्या करेगा? पीयू पीयू करेगा। अब मोरिया गीत की बात करता हूं। क्या होता है इसमें कि एक सगाई हो चुकी लड़की सोई हुई है आराम से, सगाई हो चुकी लड़की सोई हुई है और दिन में मोर ने प्याओ प्याओ ऐसा कर दिया, तो जैसे वो उठी तो उसकी आवाज, पीयू पीयू की आवाज सुनकर उस लड़की को अपने होने वाली प्रियतम की याद आ गई। प्रियतम की याद आई तो लकड़ी लेकर लड़की घर से बाहर निकली। वो मोर की को हा हू करके भगाने लगी। ए मोर, तू पीयू पीयू मत बोल, तू जैसे जैसे पीयू पीयू बोले मेरे को मेरे पीयू की याद आने लगी है और मेरे कलेजे में कटारी चल रही है। मोरिया गीत। सगाई हो चुकी लड़की, समझना प्रश्न अच्छा है, समझा कर लिखाऊंगा आपको, समझना। सगाई हो चुकी लड़की मोर को संबोधित करते हुए गीत गाती है कि मेरे विवाह में अभी देरी है, तू पीयू पीयू मत कर, तू जैसे जैसे पीयू पीयू करता है मेरे कलेज में ऐसे कटारियां चलती, मेरे को मेरे प्रियतम के आने वाले प्रियतम परमेश जी की खूब याद आ रही है। मोरिया गीत कहलाया। देखो परमेश कितना राजी हुआ, एकदम छाती फूल गई इसकी। ये मोरिया गीत कहलाया। समझ में आया आपको? एक गीत और बता रहा हूं, धीरे धीरे मैं थोड़े थोड़े दूसरे अलग अलग टाइप के गीत बताऊं। एक गीत है हमारा दुपट्टा। कौन सा गीत है बेटा? दुपट्टा। थोड़े थोड़े हर वेराइटी के गीत बता देता हूं। दुपट्टा। सगाई शादी हो में दूल्हा जाता है, दूल्हे के साथ 3 मकोड़े जाते हैं, आपको पता है। लड़के जाते हैं, 4 लड़के। अब देखना, दुल्हन इधर से चलेगी, दुल्हन के पीछे 3 छोरियां होगी, मालाएं लेकर चलेगी, मेरे को नहीं पता। और सुनो, अब आप देखो, दुल्हन जब चलती है, दुल्हन का जो घाघरा है, लहंगा इतना लंबा है कि गार्डन में सफाई करता चलता है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान का काम, इतना घसीटते चलता है। दुल्हन उसको यूं पकड़ लेती है और यूं चलती है, थोड़ी सी शर्माएगी और आपकी तरफ देखेगी और यूं करेगी, ऐसे करती है और फिर चलती है। ठीक है। उधर से दूल्हे आते हैं, दूल्हा आ रहा, दूल्हे के साथ भी 4 लड़के आ रहे हैं, इधर दुल्हन के पीछे भी 4 लड़के। नहीं देखो, हाँ मकोड़े, छोड़े अगर मकोड़े, इधर 4 मकोड़े आ रहे, इधर 4 मकोड़े आ रही। अब देखना, पहले समय में क्या होता कि दूल्हे के भाई लोग ही होते थे, दुल्हन की बहनें ही होती थी। उसमें से एक जने का तो कहीं कहीं नोकझोंक हो जाता। पहले समय में होता, वो सगाई हो जाती थी। अब दूल्हे के साथ जो 3 जने चल रहे हैं, उसमें से बोलता, वो चलता चलता कहेगा ब्लू मेरी। क्या बोल पड़ा वो दूल्हा? ब्लू। दूल्हे का जो दोस्त क्या बोल पड़ा? ब्लू मेरी। तो दूसरा दूल्हा लड़का बोल पड़ा येलो मेरी। क्या समझ में आया कि ब्लू ड्रेस वाली लड़की मेरी और येलो ड्रेस वाली लड़की मेरी। और उसके बाद पूरी शादी में उनका नोक जोक नोक जोक नोक जोक। समझना। वापिस जब दूल्हा फेरे ले लेता है, शर्माए नहीं, बहुत अच्छी सी बातें हैं, रीति रिवाज है, रीति रिवाज है ना, गलत कोई बात नहीं है। जब दूल्हा फेरे ले लेता है, उसके बाद उसको भोजन कराते हैं। जैसे दूल्हा भोजन करेगा तो अपने जूते खोलेगा, बिनो टाइम खोलता है और छोरे को कहता है दूल्हा कि भाई सालिया मेरी बहुत तेज है। अरे तू चिंता मत कर परमेश, तू चिंता ही मत कर, हम ध्यान रखेंगे। अब दूल्हे ने जैसे जूतियां खोली, जूता खोला और किसने उन 4 छोरों की तरफ यूं कर दिया। एक छोरा पागल हुआ, दूसरा पागल हुआ,
दो चांस में लगे हुए थे। और दुल्हन की जो छोटी छोटी सहेलियां थी, छोरियां थी, वो जीजू की जूतियां ले भागी। खाना खाया, उस बाद दूल्हे ने पूछा, अरे जूते कहाँ हैं? मैंने इसको कहा था, सोनू को कहा था। सोनू के मेरे को कहा था? इस सुनील को कहा था। सुनील के नहीं, मैंने सत्येंद्र को कहा था। वो तीनों जने पता नहीं कहां लगे हुए थे। जूतियां छुप गई जूतियां। अब दूल्हे की सालियां जिया जी से पैसे मांग रही। जिया जी 11,000 एक दो और जूतियां ले लो। अब जिया जी जूतियां तो 500 रुपए की है। कितने रुपए की? 500 रुपए की अधिकतम, बस ज्यादा नहीं है, क्योंकि पैर के फाड़ का फेंकनी पड़ती है। अधिकतम 500 रुपए की। अब वो चार लड़के हैं, वो बार्गेनिंग करते हैं, नहीं 101 देंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो रहने दो, हम नए ले आएंगे जूते। अब नहीं तो लाने नहीं, जूते वही पहनी। दूल्हा कहता, तू मैं कुछ नहीं जानू, तुम तुम्हारे जानते रहो, लाओ मेरे जूते लाओ। दूल्हा जूता, बेटा तू जा जूते लेके आ, मैं नहीं जानता, कुछ भी कर। अब वो लड़कियां वापिस कहती, नहीं हम तो इनसे 11,001 लेंगे। बार्गेनिंग आता आता 5,001 पर ठहरता है। तो जिया जी कहते हैं, बात ठीक है, हम आपको 5,001 देते हैं। उसमें से दो चार छोरे बोलते, नहीं 5,001 501 ही देंगे। फिर छोरी कहती, चुप रहो, जीजू मेरे हैं, है ना, जीजू मेरे हैं, मैं लूंगी इनसे 5,000। और ऐसे नोक जोक करके जूतियां ली जाती है और नेक दिया जाता है। हम आपके हैं कौन, सलमान खान और माधुरी दीक्षित का गाना है, हम आपके कौन फिल्म में है। जूते दे दो और पैसे ले लो। दूल्हे की सालियों बड़ी मतलब वालियों, जूते दे दो पैसे ले लो, दुपट्टा गीत कहलाया। क्या कहलाया? दुपट्टा गीत कहलाया। समझ में आया? ऐसे ही एक ब्याह का गीत है जिसको बोलते हैं कोयलड़ी। क्या बोलते हैं? कोयलड़ी। कोयलड़ी गीत हमारे दुल्हन की विदाई पे गाया जाता है। जब भी बारात विदाई होगी, इधर लड़की रोएगी इधर, और इधर आस पड़ोस की लुगाइया, सगे संबंधी की लुगाइया, माँ सब रोती है। क्या करे बेटा, जाना पड़ता है। बुआ नाटक करी, रो मत, जाना पड़ेगा, मैं भी गई थी फिर आ गई हूं, जाना पड़ेगा। अब 4 बार का किसी को आपके वो जाना पड़ेगा दुल्हन तो रोई पड़। देखो ऐसे दूल्हे भी रो पड़े हैं, है ना। तो ऐसे नोक झोंक करके जो गीत गाया जाता है दुल्हन की विदाई में, वो गीत हमारा क्या कहलाया? कोयलड़ी गीत। ऐसे लोकगीतों की चर्चा हम आने वाली क्लास में करने वाले हैं। तब तक के लिए राधे राधे, शाम मिला दे, जय जोहार, धन्यवाद। फ्री।